नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। जय श्री विष्णु। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात जब आग जलती है तो सोचा है कभी कि उसमें सिर्फ लकड़ियां नहीं जलती, उसमें जलता है हमारा अहंकार, अधर्म और अन्याय। चलिए आज उसी अद्भुत कथा की परतों को खोलते हैं जिसने हमें एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि सत्य की जीत हमेशा होती है। हम सब ने होलिका दहन की आग तो देखी ही है, लेकिन क्या हम उस आग के पीछे की असली कहानी जानते हैं? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल जड़ तक चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे असुर राजा से जिसे अपनी ताकत पर बेइंतहा घमंड था। एक ऐसा राजा जिसने खुद को ही भगवान समझ लिया था। बहुत समय पहले की बात है, एक असुर राजा हुआ, नाम था हिरण्यकश्यप। उसने सालों साल इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उनसे एक ऐसा वरदान मांगा जो वाकई में असाधारण था। ये कोई मामूली वरदान नहीं था, इसने उसे लगभग अमर बना दिया था। सोचिए, उसे न कोई इंसान मार सकता था, न कोई जानवर, न दिन के उजाले में, न रात के अंधेरे में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, और तो और न किसी भी तरह के अस्त्र या शस्त्र से। अब इतनी शक्ति मिलने के बाद क्या होता है? अहंकार। उसने पूरे ब्रह्मांड में ये ऐलान करवा दिया कि अब से देवताओं की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा होगी। उसका घमंड तो जैसे आसमान छू रहा था। पर कहानी में एक मोड़ था। कहते हैं ना, जहां अंधकार गहरा होता है वहीं रोशनी की एक किरण भी जन्म लेती है। उसी अहंकार के घर में ठीक उसके विपरीत भक्ति ने जन्म लिया। हिरण्यकश्यप का अपना बेटा प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। अब जहां पिता चाहता था कि सब उसे पूजें, वही बेटा सिर्फ नारायण नारायण जपता था। ये तो पिता के अहंकार और बेटे की भक्ति के बीच एक सीधी टक्कर थी। अब जब प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानने से साफ इनकार कर दिया तो हिरण्यकश्यप का गुस्सा बस सारी हदें पार कर गया। उसने अपने ही बेटे को मारने के लिए क्रूरता की हर सीमा लांघ दी। उसे कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, कभी ऊंची चट्टान से नीचे फेंक दिया गया, यहां तक कि उसे जहर तक दिया गया। लेकिन हर बार एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु में अपनी अटूट श्रद्धा की वजह से प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो उनकी भक्ति ही उनका सुरक्षा कवच बन गई हो। जब सारे दांव फेल हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक अंतिम बहुत ही भयानक योजना बनाई। होलिका को एक खास वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। योजना ये थी कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक बहुत बड़ी चीता पर बैठ जाएगी। अब देखिए, यहाँ दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां आमने सामने थी। एक तरफ थी होलिका, जिसे अपने वरदान का घमंड था और जो अधर्म का साथ दे रही थी, और दूसरी तरफ थे प्रहलाद, जो अटूट भक्ति के साथ शांति से बस नारायण का नाम जप रहे थे। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही आग जलाई गई, एक दैवीय शक्ति ने काम किया। होलिका का वरदान, जिसका इस्तेमाल वो एक निर्दोष भक्त को मारने के लिए कर रही थी, वो नाकाम हो गया। वो खुद उस आग में जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। ये देखकर तो हिरण्यकश्यप का गुस्सा और अहंकार जैसे पागलपन में बदल गया। उसने दरबार के एक खंबे की तरफ इशारा किया और प्रहलाद से चिल्लाकर पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, हाँ पिताजी, वो तो कण कण में है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो खंभा एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य और आधा सिंह का अवतार। उन्होंने हिरण्यकश्यप के वरदान की हर एक शर्त को तोड़ते हुए उसका अंत किया। वो ना तो इंसान थे न जानवर। समय शाम का था, मतलब न दिन न रात। जगह थी महल की दहरी, जो ना घर के अंदर थी न बाहर। और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध अपनी गोद में रखकर अपने नुकीले पंजों से किया, जो ना तो अस्त्र थे न शस्त्र। तो इस कमाल की कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसके जो संदेश हैं ना, वो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने सदियों पहले थे। ये कहानी सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है, और ये भी कि कोई भी वरदान या शक्ति अगर गलत काम के लिए इस्तेमाल हो तो वो बेकार हो जाती है।
और सबसे बड़ी बात, ये विश्वास दिलाती है कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पर हराया नहीं जा सकता। अच्छा, इस कहानी के आध्यात्मिक पहलू के अलावा एक प्रैक्टिकल एंगल भी है। होलिका दहन का समय अक्सर तब होता है जब मौसम बदल रहा होता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो पुराने जमाने में यह माना जाता था कि एक साथ आग जलाने से हवा शुद्ध होती है और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, इसमें पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी छुपी है। यह हमें याद दिलाता है कि जिस भी समाज में अहंकार, अन्याय और अधर्म की पूजा होने लगती है, उसका पतन हिरण्यकश्यप के साम्राज्य की तरह ही तय है। चलिए अब इस पूरी बात को आज के समय से जोड़कर देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कहानी का असली मतलब तो तभी है ना जब वो हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव लाए। तो अगली बार जब होलिका दहन की आग जलती दिखे तो मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि इस आग में हमें असल में क्या जलाना है। ये सिर्फ एक बाहरी रस्म नहीं, बल्कि एक आंतरिक शुद्धि का मौका है। ये त्योहार हमें एक मौका देता है कि हम सिर्फ बाहर की लकड़ी नहीं, बल्कि अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या और सबसे बढ़कर अहंकार को उस आग में जला डालें, ताकि अगली सुबह जब हो तो वो एक नई शुरुआत हो, प्यार और अच्छाई के रंगों के साथ। बस यही इस शाश्वत ज्वाला का असली संदेश है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और